ज़िला टैक्स की मद में इनको मिलना है वो हर साल प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस हिसाब से उनको देती है। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने इनको प्रोविंशियल ग्रांट, एडिशनल ग्रांट दी है जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, जो माजी में मैं फिगर्स आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। तकरीबन कोई 45 से 50 अरब रुपए है जो केएमसी को हमने पिछले 3 साल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किया है, जिसके पास इनके पास कोई जवाज़ नहीं है कि उन्होंने पैसे कहाँ खर्च किए। इसके अलावा इनके बिजली हम पे कर रहे हैं। इसके अलावा नालों की सफाई के लिए पैसे सिंध गवर्नमेंट मुहैया कर रही है। इनको फायर टेंडर लेने थे, इनको स्नॉर्कल लेनी थी, वो सिंध गवर्नमेंट ने परचेज करके दी। ये जो कराची की बड़ी शाहराहें हैं ये सिंध गवर्नमेंट बना के दे रही है। तो ये बार बार जो इख्तियारात का रोना रोते हैं, ज़रा उनसे सवाल ये पूछा जाए कि आपके पास जो इख्तियारात हैं आपने उसके ऊपर परफॉर्म एक्चुअली किया क्या है। और नाला मैं समझता हूँ इसकी बेहतरीन मिसाल है कि सईद साहब ने बताया आपको कि मॉनसून बारिशों से पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो काम था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कमिश्नर ऑफिस में साथ बिठाते, इंतज़ामिया को साथ बिठाते ताकि स्ट्रेटजी बना सकते, ग्राउंड रियलिटी समझ सकते कि कराची के नालों की क्या सिचुएशन है। तमाम डीएमसीज़ ने और केएमसी के मेयर ने ये बताया कि उन्होंने अपना काम खुश असलूबी से किया। तो एक तरफ जब क्रेडिट लेने का वक्त आता है तो कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब बारिशों की तबाही होती है, कोई बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं नहीं जी जिम्मेदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है। सईद गनी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर कराची के बेहतर मफाद में काम करें। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया था पानी के मसले को हल करने के लिए, बिजनेसमैनों को मदऊ किया था ताकि हम कराची के पानी के मसाइल का हल तलाश कर सकें। सिंध गवर्नमेंट तैयार है। अब मैं समझता हूँ एमक्यूएम को, पीटीआई को ज़रा पेशकदमी करनी पड़ेगी, ज़रा उनको भी जवाब देना होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलावा लोकल गवर्नमेंट ने कराची में क्या परफॉर्म किया है, और फेडरल गवर्नमेंट जिससे पाकिस्तान का सदर मुमलिकत, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और सिंध का गवर्नर कराची से इलेक्ट हुआ है, उन्होंने कराची शहर के लिए पिछले 12 माह के अंदर क्या किया है। आप 2 दिन के दौरान 22 से ज़्यादा लोग जो है, जैसे आपने खुद कहा कि हमेशा कराची में बारिश होती है या हीट स्ट्रोक हो, लोग इसी तरह जो है मरते हैं। आप फेडरल हुकूमत पे तनकीद हो, आप पे तनकीद। अब कल आप एक ग्रिड स्टेशन उनका पानी दाखिल हो रहा है, वो तहसील जारी करते हैं जैसे पूरे शहर में तबाही आ जाएगी। 37 ग्रिड स्टेशन है तो एक ग्रिड बंद होना चाहिए। तो इस बदमस्त खाती के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या हमेशा एक दूसरे को ही जिम्मेदार बनाएगा? ये जो लोग होते हैं अदालत कौन करेगा? सर ये बताइएगा, इसमें इसी को ऐड कर लीजिएगा कि कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी इस तरह का कत्लेआम होता है, अरबों रुपए का फाइन होता है, ऐसे इदारे बंद हो जाते हैं, सूबाई हुकूमत या हुकूमत इसके खिलाफ मुद्दे क्यों नहीं बनती, क्यों कार्रवाई नहीं होती? इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। अल्लाह ना करे किसी हुक्मरान के बच्चों के साथ होता ही है, जो कल जो बच्चों के साथ वो वीडियो है, तो आप बताइए इसका जवाब। देखें, एक तो ये मैंने पहले ही आपसे बात गुजारिश की कि ये बहुत अफसोसनाक बात है और हर दफ़ा दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों के बरक्स हमने देखा है कि काम कुछ नहीं होता और वैसी की वैसी सूरत हाल रहती है। ना सिर्फ ये कि बिजली चली जाती है, सारे फीडर ट्रिप कर जाते हैं, लेकिन बेगुनाह लोगों की जानें भी जाती हैं। जहाँ तक कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात है तो बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि इलेक्ट्रिक की नाअहली पर हम उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें। ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक लोगों की जानों के जाने की बात है, जो जानें ज़ाया हुई हैं, उस पर यकीनन जो बात आप कह रहे हैं मैं भी इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन सूबाई हुकूमत इस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। जो कानून के मुताबिक बनती है उस पर हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे। आपने जो बातें की हैं बड़ी आइडियल हैं कि पानी भर गया है उसे निकाल देंगे, लेकिन जो सूरत हाल सरजानी खुदा की बस्ती में है या कोरंगी नाली की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। दूसरी चीज़ आप ये कहते हैं सबको प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए और फिर हम कराची में मसले का हल निकालेंगे। तो आप ये नौबत क्यों आई कि आप अलग विजिट करते हुए कराची शहर में नज़र आ रहे थे, गवर्नर अलग नज़र आ रहे थे, जो मेयर कराची थे वो अलग आ रहे थे, ये नौबत क्यों आई? आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ सकते किसी कराची के मसले को हल करने के लिए? देखिए, अभी मैंने बताया कि हमने साथ बैठ के मीटिंग भी की और ये तय किया कि किस तरह हम बारिशों में काम करेंगे। और गवर्नर साहब से तो ना मैंने रब्ता किया, ना मुझे करना चाहिए, ना उनका काम है। बहरहाल अब उनको शौक था घूमने का, भले घूमें, सब करें अलग बात है, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी में काम शामिल नहीं है। लेकिन मेयर साहब रब्ता उस दिन भी था जब पहले दिन मैं विजिट पे था। जो डीएमसीज़ के चेयरमैन हैं